प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम नितिन मगरे है और मैं पुणे से हूँ। जी गुरुजी, मुझे एक शंका थी। जी। जब 10 बजे के तक रात को कभी ध्यान पे बैठते हैं तो मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके बैठता हूँ, क्योंकि समय बढ़ जाता है ना 10 के बाद। कभी कभी 10:30 बजे बैठे जी। तो मृत्युंजय मंत्र पहले बोले या ओम, जैसे हम लोग ओम बोल के हैं 5 बार या 5 मिनट, फिर ध्यान पे बैठते हैं, फिर मृत्युंजय मंत्र कब बोले? अगर ओम का जाप करना है तो पहले ओम का जाप कर ले। ध्यान करने से, आप ध्यान जब करने वाले हो उससे पहले मृत्युंजय मंत्र बोलें। मृत्युंजय मंत्र बोल के फिर तुरंत ध्यान पे बैठ जाए। मृत्युंजय मंत्र एक कवच है, जैसे नहीं चादर ओढ़ लेते हैं, ठीक है, या योद्धा है वो कवच धारण करके फिर युद्ध करता है, तो कवच है। वैसे अगर सही ढंग से बोला जाए और काफ़ी समय बोला जाए, फिर उसके साथ कुछ संकल्प किया जाता है ताकि बाहरी जो अन्य शक्तियाँ हैं वो उस अभ्यासी को प्रभावित न कर सकें। वो संकल्प सब कर सकते हैं कि गुप्त है, या फिर संकल्प कर सकते हैं, कर जो अपने मार्गदर्शक से पूछे बताएगा। संकल्प करते हैं और शुरू में तो वो प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन जब बार बार आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और बोलेंगे, फिर साधक की योग्यता के अनुसार कार्य करने लगता है। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे साथ तो कभी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो मैंने जाना उसे कि संकल्प काम करने लगता है। अगर साधक का कंठ चक्र खुला हुआ है और इस मंत्र का कवच के रूप में बना करके फिर ध्यान में बैठ गया है तो रात के 11 बजे के बाद कर सकता है, लेकिन पहले अच्छी तरह से उसे इस बात के मालूम हो कि जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, संकल्प हमारा सही हो रहा है या क्रियाशील हो रहा है। मतलब संकल्प, जैसे कि हम तो सुरक्षा के लिए वो मंत्र का जाप करते हैं, तो संकल्प कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रभु मैं ध्यान कर रहा हूँ, रक्षा करे, या फिर जैसे कैसे संकल्प? उसकी एक विधि होती है। देखो, संकल्प के बाद भी संकल्प टूट सकता है। मैं नए साधक की नहीं कह सकता हूँ, कंठ चक्र जिसका खुला। तामसिक शक्तियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक बिल्कुल छोटी, जो बिल्कुल छोटी है वो इससे थोड़ी डरती हैं संकल्प से। अगर एकदम हाई फाई है, तामसिक शक्तियों में सब कुछ आता है। तामसिक का मतलब बिल्कुल बुरा ही नहीं है। कुछ साधक जो तमोगुण को लेकर के साधना आगे करते हैं, तो यहाँ तक है जैसे कुंडलनी शक्ति है ना, तो वो भी किसी को याद करते हैं, उसी समान शक्तिशाली है और पूरा है क्या, उसी शक्ति का दूसरा स्वरूप है। अर्थात जो ब्रह्मांड को धारण करने वाली या जो शक्ति स्वरूपा है, वो वास्तव में वो शक्ति किसी स्वरूप वाली नहीं है, इसीलिए उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है, यानी बिना स्वरूप वाली है, ठीक है। लेकिन साधक उसे जिस स्वरूप में भजता है वो शक्ति उसी स्वरूप में दिखती है, ठीक है। वो शक्ति सात्विक रूप में होती है। जब साधक उस शक्ति को तामसिक रूप में भजता है तो वो शक्ति तामसिक रूप में आकर के वही फल देती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा, ठीक है। जैसे चंडी, काली, दुर्गा तामसिक मार्ग की सर्वोच्च देवी है। अगर इनसे मांगोगे तो इनसे वो भी वही देंगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं। कुंडलनी शक्ति, चंडी, काली, दुर्गा, ठीक है। जो तंत्र मार्ग से चलते हैं उनके यानी सबसे शक्तिशाली देवी के रूप में चंडी और दुर्गा, काली को याद करते हैं। जैसे हम कुंडलनी शक्ति को याद करते हैं, माता पार्वती को याद करते हैं। आप समझ सकते हैं कि माता पार्वती और चंडी दुर्गा में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, वही उस स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी चीज़ वही है, स्वरूप बदल गया, कार्य बदल गए। स्वरूप को बदलते ही कार्य भी बदल गए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तामसिक शक्तियाँ में तो बड़ी बड़ी श्रेष्ठ शक्तियाँ, हमारे जैसे योगियों को एक देखते मात्र ही धराशायी हो जाएंगे। मैं यहाँ पर
उस संकल्प को नहीं बता रहा हूँ। अपने अपने गुरु से पूछो कि किस तरह से संकल्प को करके और कवच को धारण करते हैं, मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं। मृत्युंजय मंत्र कई प्रकार के उससे फ़ायदे लिए जा सकते हैं अगर सिद्ध है। बीमारी में, परेशानी में, रात्रि में, जैसे मैं कह देता हूँ साधकों के लिए भी। धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.